गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर पे नीड पढ़ रहे थे, मतलब आवश्यकताएँ क्या होती हैं, नीड की मीनिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ नीड या डेफिनेशन ऑफ नीड, उन सबको हम कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप ऑफ नीड भी हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वह है लर्निंग, कि आखिर सीखना क्या होता है, सीखना या अधिगम, अधिगम या सीखना एक ही चीज़ है। तो हम लर्निंग पे बात करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट यूनिट लर्निंग, सीखना। कि जब हमारी सीखने की प्रोसेस होती है, जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसमें कार्य करके सीखना, टीचर शिक्षक से जो टीचर होते हैं वह स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और कुछ सीखते भी हैं। तो वहीं पे हम प्रोसेस पे जैसे बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं लर्निंग की आखिर सीखना क्या होता है। जैसे हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के कुछ समय उपरांत पश्चात ही हम कुछ ना कुछ सीखने की अवस्थाओं पे आ जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, वही हमारा लर्निंग होता है। जैसे कि हम बात करते हैं लर्निंग की मीनिंग ऑफ लर्निंग, वास्तविक रूप में लर्निंग क्या है। जैसे सीख वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी में वांछित परिवर्तन लाए जाते हैं। जब हम कुछ ना कुछ सीखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे। हमारा जो पहला ज्ञान था सीखने के पहले, आफ्टर लर्निंग, और नेक्स्ट जब हम कुछ सीखते हैं तो उसके बाद हमारे व्यवहार में, नॉलेज में, ज्ञान में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। वही फर्स्ट लाइन हमारी कि सीख वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। यह परिवर्तन लाया जाता है, किस किस चीज में आता है परिवर्तन? ज्ञान में परिवर्तन, दृष्टिकोण में परिवर्तन, कौशल में परिवर्तन, आदत में परिवर्तन। तो ये कुछ टर्म हमने लिखे हैं। जैसे नॉलेज में परिवर्तन हो गया, हमारा दृष्टिकोण में हो गया, स्किल्स हो गया, कौशल में, और हमारी जो आदत होती है, हैबिट पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो जब इसमें परिवर्तन हो, इसकी नेक्स्ट में क्या है, अभ्यास से कुशलता उत्पन्न होते हैं। कुछ हमारी कुशलताएं अभ्यास के दौरान उत्पन्न होती हैं। जब हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, उस चीज़ को जो हम सीखे हैं उसको अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें कि हमने कितना सीखा है। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय पहले क्या होता है, एकदम से सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं। धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ करके कुछ सीखते हैं। तो जब हम सीख लेते हैं तो माइंड हमारा फोकस करता है कि आखिर हम अभ्यास करें कि हमने कितना सीखा और कितना शेष रह गया। तो वही चीज़ कही गई है। तो सीख वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। यह परिवर्तन ज्ञान, दृष्टिकोण, कौशल, आदत, अभ्यास एवं कुशलता उत्पन्न होते हैं। मनुष्य सीख के द्वारा ही पर्यावरण में संबंध स्थापित करता है। जो हमारा पर्यावरण है, तो जो सारी हमारी सोसाइटी है, जब सभी लोग बैठे होते हैं, आपस में रहते हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके संबंध और जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं उनके संबंध में देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है, आपस में काफ़ी अंतर होता है। तो जो ये कुछ मनुष्य के द्वारा ही पर्यावरण में अपने संबंध स्थापित करते हैं। तो ये जो हमारी मीनिंग ऑफ लर्निंग है कि आखिर लर्निंग क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग के पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा, हम सभी के घर में होता है, यदि कहीं पे आग जल रही हो तो वह उसकी ओर अट्रैक्टिव होता है, उसकी ओर भागता है आग की फोकस को देखते हुए। जब वह उधर दौड़ करके जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, बट वह लड़का तब तक वहाँ पे पहुँच नहीं जाते। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं तब तक मानते नहीं हैं। जब उसको आग की ऊष्मा महसूस होती है कि यह चीज़ गर्म है, तो वह तुरंत झटके से पीछे ऑटोमेटिक अपने आप पीछे की ओर भागता है। तो पहले उसका माइंड क्या था, स्वाभाविक रूप से वह उसकी ओर भाग रहा था आग की तरफ। देन जब उसकी ऊष्मा उसकी तरफ लगी, थोड़ा उसको महसूस हुआ कि ये गर्म है,
तो वह ऑटोमेटिक वहाँ से भागता है। तो ये क्या हुआ, उसके माइंड पे कुछ फोकस हुआ, कुछ परिवर्तन आया। तो वही चीज़ क्या होती है, सीखना। जस्ट वही हम चीज़ आपको बता रहे थे, ज्ञान में परिवर्तन कैसे आता है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था बालक के रूप में लर्निंग की प्रोसेस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, कि वास्तव में परिभाषाएं क्या होती हैं सीखने की या सीखना की परिभाषा या अधिगम। बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीकों से अपने अपने विचार विमर्श करके अच्छे से परिभाषाएं दी हुई हैं। तो हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं, तो हम बताते हैं। फर्स्ट हमारी परिभाषा क्या है, ये हमारी फर्स्ट परिभाषा जो है अकॉर्डिंग टू ई ए पील, ये वैज्ञानिक है, इनके अनुसार है लर्निंग इज ए चेंज इन द इंडिविजुअल फॉलोइंग अपॉन चेंजेस इन हिज इन्वायरमेंट। इट मीन्स जैसे कि यहाँ पे है लर्निंग इज ए चेंज इन द इंडिविजुअल फॉलोइंग द अपॉन चेंजेस इन इन्वायरमेंट। कहने का मतलब यह है कि सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है, व्यक्ति में सीखना एक परिवर्तन है जो उसके एक वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, उसके वातावरण के परिवर्तन में होता है। तो यह पहली परिभाषा है, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों, जो जब कुछ न कुछ सीखेंगे तो हमारे परिवर्तन के साथ साथ वातावरण में भी परिवर्तन स्थापित होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो वही चीज़ है परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो ये हमारी फर्स्ट परिभाषा जो है इसके अनुसार है अकॉर्डिंग टू ई ए पील। यह जो ई ए पील वैज्ञानिक है, आप लोगों की किताबों में एक शॉर्ट नेम लिखा होगा, या जब बुक के माध्यम से कभी पढ़ते हैं देखिएगा तो वहाँ पे सिर्फ पील लिखा होता है। किसी किसी बुक्स में ई ए पील फुल नेम लिखा होता है और कहीं कहीं पे पील लिखा होता है। तो वह एक ही वैज्ञानिक है, जैसे कि हमने फुल नेम लिख दिया है ई ए पील, ये भी शॉर्ट है ई ए पील, बट कहीं कहीं पे सिर्फ आपको पील ही लिखा होगा, सिर्फ इतना, ये नहीं लिखा होगा, बट ये फुल नेम ऐसे ही लिखा है ई ए पील। तो इनके अनुसार ये हमारी पहली परिभाषा थी। नेक्स्ट जो हमारी दूसरी परिभाषा है, दूसरी परिभाषा हमारी है लर्निंग इज ए एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियरल। कहने का मतलब यह है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप, व्यवहार पे बात की गई है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही सीखना है। तो यह हमारी नेक्स्ट परिभाषा है। और जो ये हमारी दूसरी परिभाषा है यह अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, यह भी वैज्ञानिक है, यह भी वैज्ञानिक है। तो इनके माध्यम से यह परिभाषा है, इन्होंने व्यवहार के ऊपर बताया है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन सीखना है। तो यह परिभाषाएं हैं, तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ के अच्छे से समझिएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी जो हमारा दूसरा पॉइंट है हेडिंग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या सामान्य कारक। कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं, ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है लर्नर। लर्नर मतलब शिक्षार्थी या सीखने वाला, या शिक्षार्थी को ही हम, ये विद्यार्थी या शिक्षार्थी, या जिसे हम सीखने वाला कहते हैं, जो भी सीखने वाला होता है वही हमारा लर्नर होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा कहेगा है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो हमारा लर्नर होता है, तो लर्नर मतलब जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स कुछ न कुछ सीख ही रहे हो, पढ़ रहे हो, धीरे धीरे आपने पहले क्या सीखा, नेक्स्ट आप आगे जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आओगे तो वहाँ पे कुछ सीखोगे, देन ऐसे ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोग सीखते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट आता है विल पावर, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति कहने का मतलब यह है कि हम जो सीखते हैं तो हमारी इच्छाएं क्या कह रही हैं, हमारे अंदर विल पावर
किस टाइप की है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनकी कुछ आदतें ही नहीं होती कि हम यार नई चीज़ें सीखें, जैसे कि कुछ नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, तो जिनके अंदर हमारे अंदर कैपेसिटी होती है, इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है, तो वह लोग सीखने की तरफ प्रेरित होते हैं और उसको एडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है मैच्योरेशन, मतलब परिपक्वता। जब हम मैच्योरिटी की स्टेज पे आते हैं, जैसे कि जब हम एक बाल्यावस्था पे होते हैं, तो वहाँ पे हमारा माइंड दूसरे टाइप का होता है। सीखते तो हैं बट सभी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो माइंड में हमारे चेंजिंग आती रहती है। तो अब बात आती है हमारी मैच्योरेशन, परिपक्वता की। परिपक्वता जब होती है तो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सीखते हैं कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं। इच्छाओं की पूर्तियों के लिए हम आगे प्रोसेस करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो ये हमारी मैच्योरिटी के आधार पे होता है, परिपक्वता के आधार पे होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लर्निंग टाइम, मतलब सीखने का समय। यह बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपने एक निश्चित समय के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को सीख लेना बहुत ही स्वाभाविक होता है। जैसे कि हमें अभी आप लोग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, और अपने पेपर को पेपर के समय से पहले ही अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने अंदर एक ज्ञानार्जन प्राप्त कर सकते हैं। सीखने का एक उचित टाइम होना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं है कि जब मन हुआ तब सीखें, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समय के आधार पे समय से पहले जो भी चीज़ हमें करनी है वो समय रहते सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका। जैसे कि हम अभी एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहे थे कि आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, तो एक शिक्षक की बहुत ही अहम भूमिका होती है बच्चों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाने के पर्पज से। क्योंकि जो आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वह एक कहीं ना कहीं एक टीचर्स का ही रोल होता है। विदाउट टीचर, बिना टीचर के कुछ भी पढ़ाई में संभव नहीं है। आप लोग कैसे समझेंगे, किस टाइप से समझेंगे। बुकें बहुत होती हैं, बहुत हार्ड लैंग्वेज में होती हैं, समझने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। तो इस जो हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, संस्थाएं होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जैसे कि हम ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है पढ़ाने के पॉइंट से। नेक्स्ट हमारा बात आता है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है सिलेबस, पाठ्यक्रम। जो हमारा सिलेबस होता है यह यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से सर्टिफाई किया जाता है कि किस सेमेस्टर में, किस फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, किस ईयर में कौन सा सिलेबस, किस सेक्शन को पढ़ना है। तो वह जब सिलेबस आता है, फिर वह मेन जो सिलेबस होता है टीचर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और टीचर के साथ साथ बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता ही है। क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे हमें पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस सिलेबस से कितना हमें क्या पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा सिलेबस है, बट उसको सेलेक्ट करके उसका भी एक पोजीशन होता है। ऐसा नहीं कि जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें, तो वो एक श्रेणीबद्ध तरीके से बना होता है और आप लोग पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हमारे हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये सारे जो ये पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट, सभी पॉइंट लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। और भी इसके अलावा कई सारे पॉइंट हैं, जैसे फिजिकल के रूप में आते हैं, फिजिकल प्रोसेस के, तो वो नेक्स्ट बात की बात है। बट ये सारे जो पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर। तो ये आज का हमारा लेक्चर है लर्निंग का था, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने आज क्या सीखा, लर्निंग, मीनिंग ऑफ लर्निंग, डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। तो सारी चीज़ें जो हुई हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और अच्छे से लिखिए, नोट्स बनाइए।